नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने एलपीजी के दाम ट्रिपल कर दिए। वजीर आईटी तारक रामाराव का मरकजी हुकूमत पर तंज। गैस की कीमतों में इजाफे से जरूरी अशिया की कीमतों में पड़ा असर। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरने से रियासती वजीर का खिताब। बीजेपी गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ाकर आवाम को लूट रही है। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरने से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वजीर आजम कायद हिजबुल इख्तिलाफ और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल कमेटी की सिफारिश पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री होगी। सुप्रीम कोर्ट का बयान। G20 को हिंदुस्तानी तहजीब अखलाकियत से तहरीक लेना चाहिए। G20 उज़ैर ख्वाजा कॉन्फ्रेंस के आगाज के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी का वीडियो पैगाम। यूनान में ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद में हुआ इजाफा। हादसे में अब तक 38 अफराद की हुई मौत। वसता फिलिपाइन में फौज और मुश्तबा बाएं बाजू के बागियों के दरमियान झड़प में 4 मुश्तबा बागी हलाक। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के डबल इंजन हुकूमत ने एलपीजी के दाम ट्रिपल कर दिए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने एनडीए हुकूमत को तंजिया तौर पर एनपीए हुकूमत कहते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को कामयाबी के साथ ट्रिपल करने पर डबल इंजन की हुकूमतों को मुबारकबाद हो। बीआरएस ने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर इजाफी कीमतों को वापस ले ले। केटीआर ने पार्टी के रुकन व इनके हामी पी विश्वेश्वर रेड्डी के ट्वीट को भी टैग किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 वर्षों में मोदी हुकूमत ने घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 53% का इजाफा किया है। साल 2014 से घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमत में 169% इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि अमीर तरीन बन रहे हैं, तहम इनके टैक्स की शरह में कमी हो रही है। गरीब तरीन बन रहे हैं, तहम इनकी टैक्स में भी इजाफा हो रहा है। वजीर आईटी और बल्दी नक्श बनक्श के कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव की हिदायत पर वजीर सेहत हरीश राव ने गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गट के सर में एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर मोदी ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे से जरूरी अशिया की कीमतों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गरीब अवाम पर पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए बोझ आयद किया है। इस इजाफे से आम आदमी का जीना दोबारा हो रहा है। यूपीए हुकूमत के दौरान सब्सिडी के तहत 2,14,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, तमाम बीजेपी हुकूमत ने सब्सिडी में 37,209 करोड़ रुपए की कमी की है। 2019 में सब्सिडी 37,209 करोड़ थी, तहम 2023 में इसमें कमी की गई और अब इसमें सिर्फ 180 करोड़ रुपए हो गए हैं। यूपीए दौर में गैस की कीमत में 400 थी और उस वक्त बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी सड़क पर धरना दिया था। अब वही स्मृति ईरानी मरकजी वजीर है और बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में है। वजीर आजम चाय पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से चाय बेचने वालों पर बोझ नहीं पड़ेगा? 2014 में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी। इससे नए इजाफे के साथ यह कीमत बढ़कर 1155 रुपये तक पहुंच गई है। 9 साल में सिर्फ घरेलू सिलेंडर की कीमत में 774 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है, यानी तकरीबन 178% का इजाफा दर्ज किया गया है। हर बार इंतखाबात के बाद गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे कर दिया जाता है, जो अफसोस की बात है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में इंतखाबात के बाद ही पकवान गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कर्नाटक के इंतखाबात अनकरीब होने वाले हैं। సిలిండర్ ధరలను బీజేపీ మోడీ పెంచిన సిలిండర్ ధరలను
ప్రభుత్వం ఇవాళ సిలిండర్ ధరలు పెంచుతూ పేద ప్రజల నడ్డి విరుస్తా ఉంది. ఈరోజు ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్ననాడు సిలిండర్ ధర 400 రూపాయలు ఉంటే ఇదే బీజేపీ వాళ్ళు ధర్నాలు చేసింది. ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న స్మృతి ఇరానీ గారు 400 రూపాయల సిలిండర్ ధర ఉంటే రోడ్ల మీద మరి పొయ్యిల కట్టెలు పెట్టి వంటలు వండి ఆనాడు అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వం మీద దాడి చేసింది. కానీ ఇలా బీజేపీ హయాంలో 3 అంతలు పెరిగి 400 ఉన్న సిలిండర్ ధరను 1200 చేసినటువంటి ఘనత ఇలా బీజేపీకే దక్కింది. ఇలా బీజేపీ నాయకులు రేషన్ షాపుల్లో బియ్యం దగ్గర మా ఫోటో పెట్టండి అంటున్నారు. సిలిండర్ల మీద మీ మోడీ గారి ఫోటో పెట్టుకోండి, గొప్పగా ఉంటుంది. ఇలా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వీళ్ళది ఇంకో నీతి ఉంటుంది. 100 రూపాయలు వేస్తారు, ఎలక్షన్ల ముంగట 10 రూపాయలు తీస్తారు. పెన్షనేమో ఎలక్షన్లు అయినాక 100 వేస్తారు. ఎలక్షన్ల ముంగట మాకేదో ప్రేమ ఉన్నది, మేము ప్రజల పక్షాన్ని ఉన్నామని 10 తీస్తారు. 100 పెంచుడైంది, 10 దించుడైంది. అంటే ఇదంతా డ్రామా. ఇది బీజేపీ నీతి, ఇది బీజేపీ రీతి. ఇలా ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బీజేపీ ఎంతసేపు ఎన్నికలు అయ్యేదాకా పెంచారు, ఎన్నికలు తెల్లారి పెంచారు. మరి నాగాలాండ్ ఎన్నికలు డబ్బులు సీల్ కాగానే ఎందుకు పెంచారు? ఇలా కౌంటింగ్ నిన్న పెంచి పారేసారు. డబ్బులు మొన్న అయిపోయింది ఎలక్షన్, మొన్న ఎలక్షన్ కాగానే నిన్న పెంచారు. ఇది బీజేపీ వాళ్ళ కథ. జనరల్ గా సిలిండర్ అంటే గ్యాస్ లీక్ అయితే మంటమంటుంది, సిలిండర్ పేలితే ప్రమాదం అవుతుంది. కానీ బీజేపీ హయాంలో మాత్రం ధరను చూస్తేనే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఆ ధరలే పెరుగుతున్నాయి. గ్యాస్ లీక్ అయితేనో సిలిండర్ పేలితేనో ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. కానీ ఇలా బీజేపీ హయాంలో ధరలు చూస్తేనే పేలుతున్నది, ధర చూస్తేనే ప్రమాదకరంగా కనబడతా ఉంది. అందుకే ఇలా దేశంలో ఒక లెక్కలు లేని చాలా మంది పేద ప్రజలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సిలిండర్లు అటకెక్కినాయి. మళ్ళా పొయ్యిల కట్టెలు, ఉల్క పొయ్యిలు, గ్యాస్ పొయ్యిలు వచ్చినాయి. నేను ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు పిలుపునిస్తా ఉన్నా, గల్లీ మీటింగ్లకు వచ్చే బీజేపీ నాయకుల గల్లా कारगुजार सदर व बीआरएस व आईटी व बल्दी नाज बनास के तारकरामराव की हिदायत पर वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव की क़ियादत में गैस की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने का मुतालबा करते हुए अनोखा एहतजाज किया गया। वजीर मौसूफ ने सिकंदराबाद के एमजी रोड पर गांधी जी के मुजस्समे के सामने धरना देने के बाद लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाकर एहतजाज किया। इस मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीजेपी गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ाकर आवाम को लूट रही है। जाफरानी जमात इख्तिदार में रहने के लायक नहीं है। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि कीमत कम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। वजीर मौसूफ ने खवातीन को मशवरा दिया कि वो बीजेपी लीडरों के दौरे के मौके पर इनको रोकते हुए इस मसले पर सवाल करें। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने 8 सालों में गैस की कीमत में 745 रुपये का इजाफा किया है। गैस की कीमतों में इजाफा सब्सिडी पर जबरदस्त कमी की वजह से हुआ है। ఈ రోజు మనం తెలంగాణ ప్రజలము భారతదేశ భూభాగంలో లేమనే విధంగా మరి నరేంద్ర మోడీ గారు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ఇది దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ విజృంభించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కూలీ నాలి చేసుకున్నటువంటి జీవితాలు కానివ్వండి, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకున్నటువంటి జీవితాలు ఈ రోజు కుటుంబాన్ని ఎట్లా నడిపించాలి, మరి దాంతో పాటు మన పిల్లలకు చదువు ఎట్లా చెప్పించాలి, మరి ఈ పెరిగిన ధరలు ఆకాశానికి అంటినటువంటి పరిస్థితులని మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు తెలంగాణ ఇక్కడ 242, ఈ సంవత్సరం 180 కోట్ల రూపాయల సబ్సిడీ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. ఈ రోజు మనం తెలంగాణ ప్రజలము वजीर आईटी और बल्दी नजमुनास के तारक रामाराव की अपील पर गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रुकनी असेंबली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव की हिदायत पर आज बालानगर डिवीजन कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी की क़ियादत में डिवीजन बीआरएस पार्टी खवातीन विंग और डिवीजन कायदी ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर बीजेपी हुकूमत की जानिब से गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया। నమస్తే, నేను బాలనగర్ డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుతున్నాను, మహిళా ప్రెసిడెంట్ని. ఇప్పుడు మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే గ్యాస్ ధరల గురించి
ఒక్కటేసారి ఇంత అమౌంట్ పెంచడం అంటే మంచిదేనా? కామన్ పీపుల్కి ఇంత ఫర్ మంత్ 6,000 సంపాదిస్తారు. గ్యాస్ సిలిండర్కి ఒక్క నెలకి ఇంత అమౌంట్ పెడితే పిల్లలకు చదువులకి ఏంటి, ఇంట్లో రెంట్ల గురించి ఏంటి, మహిళలకి చాలా బాధ ఉంటుంది. వంట చేయడానికి ఇష్టం. ఇంత ముందుకు చాలా కాలం కింద కట్టెల పొయ్యి మీద వండుకునే చేసేటోళ్ళం. ఇప్పుడున్న మళ్ళీ అదే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలు ఒక స్వార్థపరమైన రాజకీయాలతోటి కేంద్ర ప్రభుత్వం గౌరవ నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి గారు మేఘాలయ, త్రిపుర, నాగాలాండ్ ఎలక్షన్లు అయిన వెంటనే ఈరోజు ఎలక్షన్లలో ఓట్లు దబ్బుకొని డబ్బాలు వేసుకున్న 24 గంటల లోపే ఈరోజు విపరీతమైన గ్యాస్ ధరలు పెంచడం, ఒక డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధర 50 రూపాయలు అంటే ఈరోజు 1155 రూపాయలు. ఒక సామాన్యుడు గ్యాస్ కనెక్షన్ గ్యాస్ బండ తీసుకొని వంట చేసుకొని తినే పరిస్థితి లేదు ఈరోజు. మరి అదేవిధంగా కమర్షియల్ 3,350 రూపాయలు ఒకటే రోజు పెంచడం జరిగింది. ఈ నిరంకుశ పాలన, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల పాలన గద్దెదించాలి. जहीराबाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहम्मद अतहर अहमद ने जहीराबाद गेस्ट हाउस के सामने 65वीं यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इसके बाद शांतिनगर वार्ड के सदर सैयद राशिद और वार्ड के जिम्मेदारान के साथ परचम कुशाई अंजाम दी। इसके बाद रामनगर के गांधीनगर में वार्ड के जिम्मेदारान मोहम्मद रफीक वार्ड के लोगों के दरमियान परचम कुशाई अंजाम दी। इसके बाद तमड़पल्ली भारत नगर वार्ड में रो वार्ड के जिम्मेदार मोहम्मद नबी की क़ियादत में परचम कुशाई अंजाम दी। बादजा सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अतहर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अफराद खानदान को 65वीं यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए मजलिस की कारकर्दगी से वाकिफ करवाते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया से लेकर अब तक मजलिस मुसलमानों के मसाइल मजबूती से हल करने के में कामयाब रही है। सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अतहर अहमद ने हबीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी, मजलिसी रुकने असम्बली कारवान व संगारेड्डी जिले इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन की सेहत व तंदुरुस्ती व कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर साबिका नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत बादशाह के अलावा जमात के कारकुनान की कसी तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे नसीमुद्दीन पटेल एक्स चेयरमैन बीदर जेडपी चेयरमैन आके हमारे हिम्मत अफजाई के लिए आके शालपोशी गुलपोशी किए हैं। मेरे खालाजाद भाई मरहूम मेराजुद्दीन पटेल से भी हमारा हर वक्त जो है ना उनका दुआएं हमारे साथ में है और हम खानदान में एकजुहती बहुत है। हम यहाँ पर पार्टी भले ही अलग हो मगर एकजुहती का सबूत अपने घर से जाना चाहिए, ये मैसेज। और हमारे बड़े भाइयों का साथ हमारा हर वक्त हमारे को ताउन रहा है। और लास्ट टाइम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स के केबीआर पार्क में फिल्म अदाकारा को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। केबीआर पार्क में चहलकदमी के लिए जाने वाली अदाकारा का एक नौजवान ने ताक़ुब किया और अदाकारा को हरासा किया। अदाकारा ने केबीआर पार्क की सिक्योरिटी को इसकी इत्तला दी और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कोंडापुर बोटानिकल गार्डन के करीब रहने वाली ये अदाकारा कल शब चहलकदमी के लिए पार्क आई थी। इसका ताक़ुब करने वाले इस नौजवान को अदाकारा की जानिब से बाज रहने की ख्वाहिश की और इंतबा के बावजूद ये नौजवान इसका ताक़ुब कर रहा था। इस मुलजिम की शनाख्त शेखर के तौर पर की गई है। जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कोल्लूरू में आउटर रिंग रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी सड़क के किनारे एक झोपड़ी में जा घुसी। बादजा इस लॉरी ने आउटर रिंग रोड पर दरख्तों को पानी देने वाले 3 अफराद को भी टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्रेन की मदद से लारी को हटाया गया। मरने वालों की शनाख्त बाबू राठौर, कमली बाई और बसवा पारा राठौर के तौर पर की गई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस खुसूस में मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी।
सीपीएम की मरकजी कमेटी के रुकन बिरिंदा क्रात ने कबायलियों से नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने तेलंगाना के मिरियालगुड़ा में तेलंगाना ट्रिपल एसोसिएशन के जेर एहतमाम जलसे में हिस्सा लिया, जिसमें कबायलियों की कसी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मोदी इस मुल्क के अवाम जो बुलडोजर इस्तेमाल कर रहे हैं इसे रोके। बिरिंदा क्रात ने मोदी पर इल्जाम लगाया कि वो एसटी रिजर्वेशन को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर कबायली बहबूद के मरकजी बजट में कटौती की गई है। सीपीएम के मरकजी कमेटी के रुकन सी सत्यामोलू ने तनकीद की कि जुनूबी ताकतें और कारपोरेट ताकतें मुल्क को लूट रही हैं। साबिक एमएलए जे रंगा रेड्डी ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत गरीब मुखालिफ है। सभा हो रही है और इस सम्मेलन से मुझे उम्मीद और आशा है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे आने वाले दिनों में, जो चैलेंज है, जो चुनौती है, गिरिजन संगम अन्य संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों के आंदोलन में शरीक होकर अपने आवाज को बुलंद करेंगे। ये हमारी उम्मीद और आशा है। हमारा देश देश की बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण आज पूरे तौर पर कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में लूटा जा रहा है। लूटना मतलब आज सोचिए मेरे प्रिय साथियों, ये मोदी सरकार की सौजन्य से आज हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी। अदालत उज़्मा के इस फैसले का मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री अब मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक कमेटी की सिफारिश पर सदर के जरिए की जाएगी। जस्टिस जोसेफ की सरबराही में बेंच ने आइन के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन की तकर्री के तरीक़ेकार में कमी का जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को एग्जीक्यूटिव की हर किस्म की मदाखलत से दूर रहना चाहिए। बेंच ने कहा कि जमहूरियत को जोड़ना इसी वक्त कामयाब हो सकता है जब तमाम स्टेट होल्डर्स अवाम की मर्जी की अक्कासी करने के लिए इंतखाबी अमल की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए काम करें। बेंच ने कहा कि रियासत के तय जिम्मेदारी की हालत में कोई शख्स आजादाना सोच नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट ने INGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स और अश्विनी कुमार उपाध्याय, अनूप ब्रिदवान और डॉक्टर जया ठाकर की दरख्वास्त पर अपना यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट से हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट से मुतालिक तनाज़े की तहकीकात के लिए जुमेरात को अदालत उज़्मा के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सुप्रिया की सरबराही में 6 अरकान पर मुश्तमिल माहिरीन की कमेटी तश्कील दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदी वाला बेंच ने कमेटी की तश्कील का हुक्म देते हुए कमेटी से दरख्वास्त की है कि वो 2 माह के अंदर अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करे। बेंच ने OP भट्ट, जस्टिस रिटायर्ड जज JP ध्योरी की, कामत नंदन और सोमशेखर सुदर्शन की कमेटी के अरकान के तौर पर मुकर्रर किया है। अदालत उज़्मा ने एडवोकेट ML शर्मा, विशाल त्रिवेदी, कांग्रेस लीडर जय ठाकर और
अनामिका जायसवाल की दरख्वास्तों के समाअत के बाद कमेटी की तश्कील के बारे में अपना हुक्म जारी किया। बेंच ने मुताल्लिका फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद 17 फरवरी 2023 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। अदालत उज़्मा ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि कमेटी सूरत हाल का मजमूई जायजा लेगी। बेंच ने कमेटी से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मजबूत बनाने के लिए इक़दाम तजवीज़ करने को भी कहा है। कमेटी को यह भी जांचने के लिए कहा गया है कि आया अडानी ग्रुप या दीगर कंपनियों के हवाले से सिक्योरिटीज मार्केट से मुताल्लिक़ क़वानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर रेगुलेटरी नाकाम हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सीबी की जानिब से की जाने वाली अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दूसरी आलमी जंग के बाद तख्लीक करदा आलमी निज़ाम अपने मकासद में नाकाम हो गया है और इसकी नाकामी के अलमनाक नताइज सबसे ज्यादा तरक्की पजीर ममालिक को भुगतना पड़ रहा है। मोदी जी ने G20 वज़ाए खारजा कॉन्फ्रेंस के आगाज के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में मेहमाने वज़राए खारजा पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तान की तहजीबी अखलाकियात से तहरीक लें और वो तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ों को सुने और अपने अखलाकी इख्तिलाफात से बरातर होकर दुनिया की माशी बहरान से निजात दिलाने और जोड़ने में ताउन करे। मोदी ने अपने खिताब के आगाज करते हुए तमाम G20 रुकने ममालिक, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और खुसूसी तौर पर मदऊ ममालिक के वज़ाए खारजा का खैर मकदम करते हुए कहा, हिंदुस्तान ने G20 सदारत के लिए एक कुरे अर्ज, एक खानदान, एक मुस्तकबिल के थीम का इंतखाब किया है। ये मकसद के इत्तेहाद और अमल के इत्तेहाद की जरूरत को जाहिर करता है। उम्मीद है कि आपकी आज की मुलाकात मुश्तरका और ठोस मकासद के हसूल के लिए इकट्ठा होने के जज्बे की अक्कासी करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सबको ये कबूल करना चाहिए कि कसीरुल जहती आज बहरान का शिकार है। दूसरी जंग अजीम के बाद तख्लीक करदा आलमी तर्ज हुक्मरानी का ढांचा दो कामों को अंजाम देने के लिए था। सबसे पहले मसाबिकती मुफादात को मुतवाजिन करके मुस्तकबिल की जंगों को रोकने, दूसरा मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बैनुल-अक़वामी ताउन को फरोग़ देना है। Foreign ministers, head of international organizations, excellencies, I welcome you to India for the G20 foreign ministers meeting. India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future for its G20 presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. I hope that your meeting today will reflect the spirit of coming together for achieving तीन शुमाली मशरक़ी रियासतों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असम्बली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जुमेरात की सुबह 8 बजे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुई। इन तीनों रियासतों के इंतखाबात के नतायज आज देर रात आने की उम्मीद है। वोटों के पुरअमन गिनती के लिए काउंटिंग सेंटर्स पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया है। तमाम EVM मशीनों को स्क्रीनिंग रूम में रखा गया और वहां 3 सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी अहदेदारों ने बताया कि त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए वोटों की गिनती आज शुरू हुई। इसके अलावा मेघालय और नागालैंड की 60 सीटों में से 59 सीटों पर वोटिंग के बाद वोटों की गिनती आज एक साथ शुरू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने इंतखाबी नतायज आने से पहले नागालैंड के अकुलूतू सीट बिला मुकाबला जीत लिया है, जबकि मेघालय में एक सीट पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। रियासती पुलिस को वोटों की गिनती के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सबसे बाहरी दायरे में तैनात किया है। जिले तरक्याती कमिश्नर पुलवामा कश्मीर बसीरुल हक चौधरी ने तराल के कई इलाकों का दौरा करके ब्लॉक दिवास प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर मौसूफ ने कहा कि इलाके में सड़कों को तरजीही बुनियादों पर तामीर किया जा रहा है ताकि लोगों को मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। उन्होंने कहा कि जब सड़क होगी तो बाकी सहूलियात को फराहम करने में आसानी रहती है। DC के हमरा AD ताल और बाकी अफसरान भी मौजूद थे। ओवरऑल जो है इनकी डिमांड्स है, उसमें जैसे कुछ इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है, जैसे कनेक्टिविटी की, रोड की जैसे डिमांड है,
तो उस डिमांड में हमने जो कुछ नाबार्ड में कुछ PMGSY में रोड रखी हैं जो 2023 और 24 के माली साल में जो है वो शुरू भी होंगी और कंप्लीट करने की कोशिश भी करेंगे। दूसरा जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इनकी हैं और मेन मेरा यहाँ पे आने का मकसद ही यही है कि कैसे किस तरीके से, जैसे इस इलाकों में इनके सरपंच भी होते हैं, पंच भी होते हैं, लेकिन एक ग्राम सभा जो इनकी होनी चाहिए उस तरीके से नहीं होती है। कभी उसमें बेदारी की कहीं कमी है, कहीं दूसरी चीज़ों की कमी है। तो ये जहाँ जहाँ पे भी हम इसको ब्लॉक दिवस भी लगाते हैं, प्लस इनकी एक जो पंचायत में जो हम पूरा ओवरऑल रिव्यू भी करते हैं, उससे एक तो इनको दो चीज़ों का मिलता है। एक तो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का और पब्लिक के बीच में जो है वो गैप किसी किस्म का रहना नहीं चाहिए, जो ऑनरेबल LG साहब का भी मानना है और उनकी डायरेक्शन भी है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच का गैप जो है वो खत्म होना चाहिए। दूसरा ये है कि इन लोगों के बीच में आके इस इलाकों को देख के एक ओवरऑल फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि किस तरीके से हम प्लानिंग आने वाले टाइम में बेहतरी से करेंगे। जैसे मैंने ये दूर दराज का इलाका जो है वो किया है, जैसे आज भी मैं वहाँ से जो हमारा गामराज वाला रोड आग की वारदातों से निपटने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस की जानिब से तराल कश्मीर में आज एक जानकारी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुकामी खवातीन की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान मुकर्ररीन ने शुरका को घरेलू गैस सिलेंडर को मोहतात तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग फराहम की। एक अहदेदार के मुताबिक लोगों को गैस की वजह से आग के भड़कते हुए वारदातों को रोकने के लिए मुतालिका हुकाम की जानिब से जानकारी की गई हिदायत पर अमल करना चाहिए। प्रोग्राम में तहसीलदार तराल के अलावा इलाके के बाकी अफसरान भी मौजूद थे। देखिए, ये जो अवेयरनेस कैंप हम लोगों ने आज यहाँ पे तराल में मुनक़द किया है, इसका वाहिद जो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ पे जो लोगों में, ख़ास तौर से जो हमारी घर पे लेडीज़ हैं, माँ बहनें, उनमें LPG यूजेज के अवेयरनेस के बारे में हम लोग बताएं कि कैसे इसको सेफली इस्तेमाल करना है। देखिए, LPG तो हर कोई घर पे इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसको हम डूज एंड डोंट्स बोलते हैं, वो हमारा मुद्दा और मकसद था अभी कि लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि इसको हम कैसे सेफली इस्तेमाल करें। देखिए, परहेज हमें किन चीज़ों से करना चाहिए वो हमने भी प्रोग्राम में बता दिया है। मतलब सभी के लिए मैं ये बताऊंगा कि सेफ्टी बुकलेट्स आती हैं जिसमें मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरा मेंशन होता है। आप सपोर्ट मतलब अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड कर सकते हैं डूज एंड डोंट्स में। बहुत सी हल्की मामूली चीज़ों का ख्याल रखना है हमें इस्तेमाल करने में, ताकि हमारे घरों पे जो खुदा न खासा कभी कोई एक्सीडेंट ना हो। देखिए, हमें प्रिवेंट क्या करना है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जुमेरात की सुबह श्रीनगर के नौहटा इलाके की गनाई महल्ले में अल उमर नामी जंगजू तंजीम के आला कमांडर मुश्ताक जरगिर अलमारो मुश्ताक लड़म के मकान को फरक कर दिया है। सरकारी जराये ने बताया कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से जुमेरात की सुबह नौहटा में मुश्ताक जरगिर के मकान को गरक कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मकान पर नोटिस ऑफ अटैचमेंट भी लगा दिया गया है। हम आपको बता दें कि मुश्ताक जरगिर को 15 मई 1992 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इस साल 1999 में जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और शेख उमर के साथ रहा गया है और इसकी रिहाई 1999 में हाईजैक किए गए इंडियन एयरलाइंस तैयारे IC-814 में सवार मुसाफिरों के बदले की गई थी। ये तैयारा नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल हवाई अड्डे से इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे दिल्ली की तरफ जा रहा था और इसको हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के बधाल इलाके में सड़क जुमेरात में आने वाले एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया कि राजौरी में कर्नाटक बुदेल जा रही एक मिनी बस बुदेल कंडेर रोड पर लड़क खा गई, जिसके नतीजे में 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कंडी पहुंचाया गया, जहां इनमें से 2 अफराद जख्मियों की ताब नाला कर दम तोड़ गए। मुतवफ़ियन की शनाख्त शकील अहमद वल्द मोहम्मद बशीर साकिन कोल और बदर हुसैन वल्द खान मोहम्मद साकिन कंडी के बतौर की गई है। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इब्तिदाई इलाज के बाद GMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी मुंतकिल किया गया। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे समात्रा में जुमेरात को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई
मुल्क की मौसम, मौसमियाती साइंस और जियो फिजिक्स एजेंसी BMKG ने ये मालूमात दी है। मौसमियाती एजेंसी ने बताया कि जलजले के झटके मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:05 पर महसूस किए गए। जलजले का मरकज सोडलाडन जुनूबी साहिल जिले से 36 किलोमीटर जुनूबी मशरिक में और सतह जमीन से 82 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। एजेंसी के मुताबिक जलजले के झटकों में सुनामी का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। जलजले के झटके करीबी सूबे जाम्बी में भी महसूस किए गए। वसता यूनान में मंगल की रात 2 ट्रेनों के आमने सामने की टक्कर में हलाकतों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है, जबकि 57 लोग अभी भी हॉस्पिटल भर्ती हुए हैं। यूनान के फायर ब्रिगेड हमले महकमा ने बुध को ये इत्तला दी। हादसे में जख्मी होने वाले 6 लोग ICU में भर्ती हुए हैं। महकमा के तर्जुमान वासी लॉस ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लारसा शहर के करीब तलाशी और बचाव मुहिम जारी है। हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। यूनान के वज़ीर आज़म ने शाम को कौम के नाम से टेलीविजन खिताब भी किया है। मुल्क के अब तक के बदतरीन ट्रेन हादसे में ज्यादा मुतासिर नौजवान थे, जिनके अहले खाना अब वजाहत का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने यूनान के कौमी TV चैनल में कहा कि हम काम करेंगे ताकि लारसा जैसा हादसा दोबारा कभी ना हो। ये एक खोखला वादा नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोस्तम करमन लेस के इस्तीफे के बाद मुल्क के वज़ीर मुमलिकत ग्योगोर्स मौसम बहार में होने वाले आम इंतखाबात तक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के वजीर के तौर पर काम करेंगे। वसता फिलिपाइन में फौज और तकरीबन 20 मुश्तबा बाएं बाजू के बागियों के दरमियान झड़पों में 4 शिद्दत पसंद मारे गए। फौज के तर्जुमान कर्नल जोरी ने बताया कि नेग्रोस ऑक्सीडेंटल सूबे के एक शहर के मुजाफात में बुध के रोज ये मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा कि फौजियों ने 2 M16 राइफल, 2 M203 ग्रेनेड लॉन्चर और 2 AK-47 राइफल समेत गोरा बारूद का एक जखीरा बरामद किया। ख्याल किया जाता है कि मुश्तबा अफराद बागी न्यू पीपल्स आर्मी NPA के रुकन हैं। NPA के बागी 1969 से हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। देही इलाकों में हमलों और फौज के साथ झड़पें छोटे पैमाने पर झड़पों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। फौजी अदद-ओ-शुमार से पता चलता है कि NPA के अरकान की तादाद 2000, जो कि 1980 के दहाई में अपनी बुलंद तरीन ताकत से कम होती है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने LPG के दाम ट्रिपल कर दिए। वजीर IT व तारक रामाराव का मरकजी हुकूमत पर तंज। गैस की कीमतों में इजाफे से जरूरी अशिया की कीमतों पर असर पड़ा। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरने से रियासती वजीर का खिताब। बीजेपी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर आवाम को लूट रही हैं। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरने से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वजीर आजम कायद हिज़्बुल इख्तिलाफ और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल कमेटी की सिफारिश पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की तकरीरी होगी। सुप्रीम कोर्ट का बयान। G20 को हिंदुस्तानी तहजीब अखलाकियात से तहरीक लेना चाहिए। G20 उज़ाए खारजा कॉन्फ्रेंस के आगाज के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी का वीडियो पैगाम। यूनान में ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद में हुआ इजाफा। हादसे में अब तक 38 अफराद की हुई मौत। वसता फिलिपाइन में फौज और मुश्तबा बाएं बाजू के बागियों के दरमियान झड़प में 4 मुश्तबा बागी हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।